हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज का टॉपिक्स है सन स्ट्रोक्स यानी कि लू लगना। तो इसके बारे में मैं पूरी तरह से ये बता देना चाहता हूँ कि सन स्ट्रोक क्या है, कैसे होती है और इसका क्या बचाव है, और सन स्ट्रोक का होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी आती है उसके बारे में मैं पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ। इसके लिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुने, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। सन स्ट्रोक्स यानी कि लू लगना, ये मुख्यतः गर्मी के दिनों में ही शिकायत पाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति धूप में ज़्यादा देर तक काम करते हैं या धूप में चलते फिरते हैं, यानी कि घर से बाहर बराबर एनी टाइम रहते हैं और धूप के अंतर्गत जो भी वर्किंग है उसके अंतर्गत काम करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सन स्ट्रोक्स होने की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जाती है। अगर किसी पर्सन्स को ऐसा शिकायत होती है यानी कि सन स्ट्रोक्स, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं मैं पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ। अगर किन्हीं व्यक्ति को सन स्ट्रोक्स का शिकायत है यानी कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको लू लग गई है, तो क्या क्या इसमें लक्षण दिखलाई पड़ते हैं उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति अधिकतर दिन में धूपे में काम करते रहते हैं उन्हें व्यक्ति को ज़्यादा यह शिकायत मिलती है। उन व्यक्ति को अधिकतर टेम्परेचर ज़्यादा बना हुआ रहता है। इसके साथ साथ उन्हें एनोरेक्सिया की शिकायत रहती है, यानी कि भूख नहीं लगने की शिकायत रहती है। किन्हीं पर्सन्स को ज़्यादा रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी रहती है, और इसके साथ साथ कोलिक पेन रहता है, सर दर्द रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहती है, खिंचाव रहती है और ऐंठन भी रहती है। सम पर्सन्स को किसी पर्सन्स को नौसिया वोमिटिंग का भी टेंडेंसी ऐसा देखा जाता है। तो इस केस को लक्षण को देख करके, समझ करके, सुन करके आप उन्हें ये सब सारी लक्षणें सन स्ट्रोक का होती है, जिसके कारण पेशेंट्स पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं, यानी कि कमज़ोर महसूस करते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा शिकायत है यानी कि ऐसा लक्षण दिखाई पड़ती है तो किसी मेडिकल दवाखाना में जाते हैं दवाई लेने के लिए, या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो सारा लक्षण अगर ये बोलते हैं तो जितने प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ती है सभी को मिला करके उन्हें सन स्ट्रोक्स का नाम दिया जाता है। अगर किन्हीं पर्सन्स को सन स्ट्रोक्स हो गई है यानी कि लू लग गई है तो उन्हें प्रिकॉशन दिया जाता है, यानी कि उन्हें सलाह दी जाती है कि धूपा में ना निकले, धूपा वाला जगह में ज़्यादा काम न करें। अगर धूपा में इमरजेंसी काम से कहीं बाहर निकलना हो तो छाते का इस्तेमाल करें, और खाली पेट में कभी भी बाहर नहीं निकले, भरपेट भोजन करके निकले और पानी पूरी तरह से पी के जाए। अगर साथ हो आने की आवश्यकता है, आवश्यक सामान रखने का आपके पास कोई बैग या थैला मौजूद है तो उसमें वाटर बोतल ज़रूर से ज़रूर रख लें, और घर से बाहर निकलें तो खाली पेट में कभी भी बाहर न निकलें। इसके साथ साथ सारा लक्षण को देखते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है और बहुत जल्दी ऐसा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है और आदमी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसा केस में सर्वप्रथम पेशेंट को बेलाडोना 30 नंबर की दवा
दिन भर में 3 बार लेनी चाहिए, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम। इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन गलोनाइन 30 नंबर की दवा है। ये मेडिसिन भी सुबह, दोपहर, शाम लेनी चाहिए, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक में दिन भर में 3 बार दवा का इस्तेमाल करें। अगर किन्हीं पर्सन्स को ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है और नौशिया वोमिटिंग का शिकायत है और प्यास बहुत जल्दी लगती है, तो ऐसा केस में उन्हें आर्सेनिक 30 नंबर की दवा 3-3 घंटे पर चलाने से आपके पास जो ऐसा शिकायत है, बेचैनी, प्यास जल्दी लगने का शिकायत है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा मात्रा में फीवर रहती है और हाँ मांसपेशियों में ज़्यादा दर्द रहती है, तो अर्निका माउंट 200 नंबर की दवा आप चला सकते हैं। इसके साथ साथ आप घरेलू इलाज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर किन्हीं पर्सन्स को लू लग गई है तो कच्चे आम को पानी में उबाल करके उसे पका लें और उसका शरबत बना करके पीने से भी लू लगने का जो शिकायत है उसमें कमी आ जाती है। उसके साथ साथ किन्हीं पर्सन्स को ज़्यादा लहर जलन और बेचैनी है, यानी कि पूरे शरीर में जलने जैसा, दर्द जैसा अनुभूति करते हैं, यानी कि बर्निंग पेन का शिकायत है, तो कच्चे आम को आग पर पका करके और पानी के साथ मिला करके पूरे शरीर में लगाने से भी बहुत आराम मिलती है और आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर किन्हीं पर्सन्स होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ साथ अगर ये नुस्खे अपनाते हैं तो सनस्ट्रोक का जो शिकायत है वह बहुत जल्दी आराम हो जाती है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।